नमस्ते वंदे मातरम। दिन है 4 फरवरी 2023, शनिवार, और व्याख्यान नंबर 162 162 आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है आपका। विषय बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी श्रोतागण का पुनः आज इस अभियान में, इस सभी क्रांति जो हम सभी चलाते हैं, आप सभी कर्णधारों की जो पवित्र क्रांति है, इन सभी क्रांति में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। हम सभी के बीच में जाने माने आयुर्वेदाचार्य, मतलब हम सभी कर्णधारों के लिए तो वैद्य जी अवश्य ही आयुर्वेदाचार्य हैं, अवश्य ही आयुर्वेद रत्न हैं। हम सभी ऐसा मानते हैं और ये सत्य भी है। तो हम सभी के बीच में, हम सभी के लिए और भविष्य में भावी आयुर्वेदाचार्य वैद्य श्री सत्यवान नायक जी हम सभी के बीच में आ चुके हैं। और आज का विषय पुनः ही जो गत चल रहे थे रंजक पित्त पर, प्रथम भाग और द्वितीय भाग जो अनुष्ठित हो चुके हैं, उसी अनुष्ठान में आज तृतीय भाग रंजक पित्त का अनुष्ठित होगा, जिसमें आगे की विषय वैद्य जी इसमें बताएंगे कि जो आगे की जो भी उसमें बातें हैं रंजक पित्त की, इनकी क्रिया प्रतिक्रिया, जो इसके स्थान, इसके कार्य, इनके जो भी इसके जो अस्तित्व है, कहाँ रहते हैं, इन सभी विषयों के बारे में वैद्य जी रंजक पित्त के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रंजक पित्त में कुछ गूढ़ रहस्य भी छिपे हुए हैं, जिसका खुलासा धीरे धीरे वैद्य जी करेंगे और हम सभी को बताएंगे। तो बड़े ही आयुर्वेद से बहुत सारे विषय जो हमारे इस भारत भूमि में चलते हैं, चाहे सामाजिक स्तर की बातें हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर की बातें हो, चाहे और भी अन्य अन्य विषयों की बातें हैं, वो आयुर्वेद के कई सारे सूत्रों में वो छिपे रहते हैं। तो उन चीज़ों को वैद्य जी हम सभी के बीच में खुलासा करते हैं, हम सभी के बीच में स्थापित करते हैं और हम सभी के सामने निर्दिष्ट करके हम सभी को समझाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है हम सभी को। तो इन सभी विषयों के लिए बताने के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, और आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ही क्रांति की घंटी बजती है, आप सभी सब काम छोड़ करके इस क्रांति में आ जाते हैं। इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का विषय है रंजक पित्त तृतीय भाग में, तो मैं बैल जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का रंजक पित्त का जो आलोचना सत्र है, इसे आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई ने आज कुछ ज्यादा ही मतलब भावुक होकर के कुछ बोल दिया है, तो उसको अपने हृदय में स्थान न दे, मेरा ऐसा भी मानना है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान में। भगवान धन्वंतरि जी को, अपने गुरु को श्री चरणों में नमन करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं, जो कि हम प्रतिदिन लेते हैं, क्योंकि अभी रंजक पित्त के विषय में चल रहा है चर्चा। रंजक पित्त जो है, एक प्रकार से शुद्ध रक्त का निर्माण करता है। जहां पर भी हमारा आहार का यदि कुछ अशुद्ध आहार हमने ग्रहण किया, अशुद्ध भावना यदि हमारा मन यदि अशुद्ध रहा, यदि हमारे मुंह से गाली निकलने लगी, यदि जो अभद्र अश्लीलता, जो भी हम कह सकते हैं, गंदे गंदी बातें जो भी है, किसी को गुस्से से भी बोलते हैं, घृणा से बात करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना से हमारा मन यदि वचन परिपूर्ण हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा रक्त खराब हो जाता है, जिसको रक्त विकार या तो रक्त दूषित होना कहते हैं। फिर बोलते हैं कि ब्लड प्यूरिफाई करो। अरे ब्लड तो बाद में प्यूरिफाई करोगे, पहले अपने मन और अपने वचन को तो पहले प्यूरिफाई कर लो। क्योंकि रक्त दूषित होना, रक्त गंदगी जो होना होता है, वो रंजक पित्त के विकृत होने के कारण ही होता है। तो रंजक पित्त को विकृत को यदि बचाना चाहते हैं, तो अपने सबसे पहले अपने मन को बचाओ, मन को शुद्धि करो, और अपने वचन को शुद्धि करो, वाणी को शुद्धि करो। बिना वाणी के और मन के शुद्धि के रंजक पित्त आपका सही नहीं होगा। और रंजक पित्त यदि सही नहीं हुआ तो आपका रक्त कभी शुद्ध नहीं होगा। तो इसके विषय में जो शास्त्रों में है और आयुर्वेद में भी है, तो वो सूत्र हमने लिया है। तो सबसे पहले कहा है कि अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, दानम, दमो, दया, शांति, सर्वेशम धर्म साधनम। ऐसा कहा जाता है कि आपको यदि अपने शरीर, मन और वाणी, ये तीनों को यदि शुद्ध रखना है, तो आपको धर्म के साधन के जो मार्ग है, जो दसों मार्ग कहा जाता है, उन दसों मार्गों के ऊपर आपको चलना है। मार्ग यानी के केवल मार्ग अर्थ रास्ता नहीं है। मार्ग यानी कि हमारे जीवन में अपनाने वाले या तो उसको पालन करने के कुछ नियम है। उसको भी आयुर्वेद में व्याकरण शास्त्र में मार्ग ही नाम दिया गया है।
तो ये जो 10 मार्ग है, यानी कि 10 अपनाने वाले, अपने जीवन में अपनाने वाले जो नियम है, उसका सबसे पहला नियम आता है अहिंसा। अहिंसा यानी कि किसी के प्रति हिंसा ना करना। फिर आता है कि सत्यम, मतलब सच बोलना, सत्य का साथ देना, सत्य के मार्ग पर चलना। तो ये दूसरा नियम सत्य हो गया। फिर तीसरे में आता है अस्तेय। अस्तेय यानी कि स्तेय ना करना। स्तेय अर्थात किसी का लूट कर लेना, किसी का चोरी कर लेना, किसी को मार करके लेना, छीन लेना, ये सब अस्तेय में जाता है। तो ये सब ना करना, ये अस्तेय है। मतलब किसी को लूटना नहीं है, चोरी नहीं करना है, किसी को मार करके नहीं लेना है, तो ये अस्तेय है। फिर ऐसा कहा जाता है कि शौचम, मतलब मन से और वाणी वाणी से और शरीर से पवित्रता होनी चाहिए। बिना पवित्रता के आपका जो रक्त है, रंजक पित्त, कभी सही से काम नहीं करेगा। और फिर आगे कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह यानी कि हमारे जो 10 इंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पांच पंच ज्ञानेंद्रिय है, उन 10 इंद्रियों को यदि हमने अपने संयमता में रखा, तो फिर हमारा रंजक पित्त कभी विकृत नहीं होता है। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि आपके सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ प्रतिदिन दान देना चाहिए। आप बोलेंगे कि हम तो धनी नहीं है, तो धन दान कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे भारत में ऐसा हो गया है, शिक्षा या तो संस्कृति ऐसी अभी हो गई है स्थिति, कि दान का मतलब हर किसी को लगता है कि पैसा देना। पैसा देना नहीं है। आप कहीं पे भी श्रम दान दीजिए, कहीं पे वाक दान दीजिए, कहीं पे किसी को परामर्श दिखाइए, किसी कोई को मतलब बीमार पड़ा है, उसको कोई उपचार बता दीजिए, तो वो भी एक प्रकार से दान ही हुआ। कोई दुखी हुए, कोई रो रहा है, तो उसको मतलब चेहरे पे थोड़ा हँसी ले आइए। परंतु किसी की बुराई करके, किसी की निंदा करके, जैसे कॉमेडी शो आजकल हो रहे, ऐसा नहीं करना, व्यंग नहीं करना। मतलब सच बात बोल करके, कोई अच्छी कहानी सुना करके, जैसे पहले दादा-दादी, नाना-नानी किया करते थे। तो इस प्रकार से यदि उसके मन को यदि प्रसन्न कर लिया, तो वो भी एक प्रकार से दान ही है। ठीक उसी तरह विद्या दान है, अन्न दान है, जल दान है, तो आदि कितने प्रकार के दान होते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई द दान है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किया करिए। तो उससे भी जो आपका रक्त है, वो दूषित नहीं होता, रंजक-पित्त विकृत नहीं होता। फिर आगे कहते हैं कि जीवे दया। जीवे दया अर्थात जीवों के प्रति दया भाव रखना, ये भी एक प्रकार से मतलब मार्ग ही है। फिर ऐसा कहते हैं कि दम, दम यानी कि जो मद है, मद यानी कि जो मोह होता है, मतलब मैं ऐसा करूँगा, मैंने तो मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही पसंद है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे तो ये चाहिए। मतलब ये जो मद होता है, मद यानी कि एक प्रकार का नशा जैसा, नशेड़ी, जैसे कोई शराब पी लिया हो, मद्यपान किया हो, तो कैसे-कैसे बहकी-बहकी बातें करता है। वो जो बोलता है वही होना चाहिए, नहीं तो फिर सारे गलत है, वही सही है, ऐसा जो मतलब कहते हैं। तो उसको संस्कृत में व्याकरण भाषा में मध्य कहा जाता है। तो उसका विपरीत, विपरीत यानी कि उसको दम कहा जाता है। दम भी एक प्रकार से धर्म का मार्ग है। दम अर्थात अभी मतलब मान लीजिए आप कहीं गए हो और आपको बोलेंगे कि मुझे सुबह-सुबह में गर्म पानी पीने की आदत है, और वहाँ पे आपको गर्म पानी नहीं मिला, तो आप वहाँ पे बबल खड़ा कर देंगे कि मुझे मैं गर्म पानी पीने की आदत है, अभ्यास है, और मुझे यहाँ पे गर्म पानी नहीं मिला। तो वो फिर मद हो जाएगा। परंतु यदि आपने ये सोचा, अरे गर्म पानी एक दिन नहीं पिएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। हम जब अपने घर पे जाएँगे तो फिर गर्म नहीं पिएँगे। यहाँ पे जैसा वो पीते हैं तो वैसा ही हमें मतलब रहने देंगे। वो हमारे विषय में थोड़ी अलग से सोचेंगे। ये जब विचार करते हैं, मतलब हर बार, हर स्थिति में, हर समय, हर जगह, हर स्थान में जो सकारात्मक सोच विचार रखता हो, उसे दम कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं कि क्षमा, मतलब चाहे कैसा भी हो सामने वाला, कोई भी हो, तो उसे क्षमा कर देना। तो ये भी धर्म के 10 साधन है, या तो धर्म के 10 नियम है, ऐसा कहा जाता है। ये हमारे शरीर, मन और वाणी को अंतर से और बाहर से, ये स्वच्छता रखने के लिए, पवित्रता रखने के लिए, या तो साफ-सफाई रखने के लिए, ये परम आवश्यक है कि हमें इन 10 नियमों का हमारे जीवन में पालन करना ही चाहिए। और मैं मतलब केवल आयुर्वेद के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। आप लोग यदि भगवद गीता को मानते हैं, जो कि संविधान में भी मतलब प्रचलन है, सभी प्रकार की अदालतों में प्रचलन है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में देखेंगे, तो उसमें अध्याय का नाम मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, परंतु 16वें अध्याय में मतलब बहुत कुछ मतलब बताया गया है कि हमारे शरीर को पवित्रता रखने के लिए, मतलब सोच साफ-सफाई रखने के लिए, मन को साफ रखने के लिए, वाणी को साफ रखने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी बताया है। आप लोग चाहे तो 16वाँ अध्याय भी देख सकते हैं। तो ये तो हमारा था रंजक पित्त के संबंध में जो सूत्र हमने लिया था। इसके आगे हम और भी मतलब बताएँगे, कल बताएँगे। और एक सिद्ध योग लेते हैं, क्योंकि रंजक पित्त से ही संबंध है, तो हम रंजक पित्त से ही लेते हैं। तो रंजक पित्त क्योंकि आमाशय में रहता है, यानी कि स्टोमक में, और हमारे यकृत और प्लीहा में भी उसका
वासस्थान है। तो आजकल देखेंगे यकृत प्रिय प्लीहा है, हर किसी का कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ रहता है और इतना गड़बड़ हो जाता है कि भविष्य मतलब आगे चल करके वो अपान वायु को भी विकृत कर देता है और फिर जाके किसी किसी का पेट साफ अच्छे से नहीं होता है। बोल दे कि हमने त्रिफला चूर्ण लिया तो कुछ दिन तक पेट साफ हुआ, उसके बाद में त्रिफला चूर्ण से भी फायदा नहीं मिल रहा है। कोई कोई बोलते कि हमने एरंड तेल लिया, या तो कोई बोलते कि इच्छा विधि रस सेवन किया, अभय मोदक सेवन किया, या ये किया वो किया तो हमें थोड़ा परिणाम मिलता है, उसके बाद में हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये तो संभावना मतलब मिल रही है। ये केवल हर कोई किसी को लगता है कि उसको पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसका अपान वायु ही उसका विकृत हुआ है। अपान वायु को ठीक कर देंगे तो उसका जो कोष्ठकाठिन्य यानी कि मलावरोध है, कब्ज है, वो कब्ज ठीक हो जाएगा। परंतु यदि आप बारीकी से देखेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे, सूक्ष्मता के दृष्टिकोण से, तो रंजक पित्त विकृत होने के कारण भी आपका अपान वायु विकृत होता है। मतलब आपका पहले अपान वायु विकृत नहीं हुआ, पहले रंजक पित्त विकृत हुआ, फिर आपका अपानवायु विकृत हुआ, उसके बाद में जो है आपका कब्ज बना। ये हमको समझना पड़ेगा। इसका क्या-क्या सूत्र है, जब हमारे पाँचों पित्त, पाँचों वात, 5 कफ जब पूरी तरह से चर्चा हो जाएगी, तो उसका सारा का सारा सूत्र मैं आप लोगों को समझा दूँगा। परंतु अभी मैं बताऊँगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए या तो फिर कुछ विपरीत हो जाए या तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो, इसलिए मैं इसको अंतिम में रखता हूँ बताने के लिए। तो रंजक पित्त जब हमारा विकृत होता है, तो भी हमारा अपान वायु विकृत होने लगता है और अपान वायु विकृत होकर के फिर वो कोष्ठकाठिन्य यानी कि मलावरोध मतलब होने लगता है। तो उसके लिए आपको मैं कुछ-कुछ सरल प्रयोग मैं बताता हूँ, जो कि एकदम मतलब बहुत परीक्षित ही हो गए। तो ऐसा कहा गया है कि जो सिरस जो वनस्पति होती है, सिरस का छाल विषनाश के लिए बहुत अच्छा प्रयोग मतलब काम करता है। हमारे जलोदर के लिए भी सिरस का छाल का काढ़ा यदि पीने के लिए दिया जाता है, या तो उसका चूर्ण का राख मतलब छाल का राख बना करके उसका सार निकाला जाता है। जैसे हम मूली का क्षार, तिल का क्षार, पलस खार, जौ खार, गोधूम खार जैसे कोकिलाक्षी खार जैसे भी मतलब आप किसी का भी क्षार बनाते हैं, तो इसका भी क्षार बना सकते हैं सिरस का छाल का। तो क्षार का 1-1 ग्राम की मात्रा में जब पीने के लिए देते हैं मतलब मधु के साथ में या तो थोड़ा-सा पानी के साथ में, तो जिनका एसाइटिस होता है, जलोदर, तो देखेंगे कि जलोदर में बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। और मैं एक बात बता दूँ कि जो उटनी का दूध होता है, उटनी का, यदि उटनी का दूध यदि आपने पीने के लिए दे दिया किसी को, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन ऐसा देंगे तो काम नहीं चलेगा। कम से कम 1 महीने तक देना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे देखेंगे आप उनका जो रंजक पित्त विकृत हुआ है, यानी कि जो उनका यकृत दुर्बलता है, प्लीहा में दुर्बलता है, आमाशय दुर्बलता है, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मतलब जलोदर में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है उटनी का दूध। तो उटनी का दूध ज़्यादा नहीं देना है, कम से कम क्योंकि उटनी का दूध गरिष्ठ होता है, मतलब पचने में देर से पचने वाली होती है, पचने में गरिष्ठ होता है। इसलिए उसको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, कम से कम 20 एमएल, 30 एमएल या तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 एमएल दे सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं देना है और दिन में केवल एक ही बार देना है, सुबह के समय में। और उसको 50 एमएल ओटनी के दूध को लगभग 200 एमएल पानी में उसको उबालना है। मतलब 4 गुना पानी मिला करके उसको उबालना है और जब आधा बचे यानी कि जब 100 एमएल बचे तो उसको छान करके उसको पीने के लिए देना है। यानी कि उसमें ओटनी का दूध 50 एमएल, पानी भी 50 एमएल मिला रहा। तो जिससे कि वो जल्दी पचने में वो सहायक सिद्ध होता है। इसलिए आप इसी प्रकार से प्रतिदिन यदि 50-50 एमएल यदि ओटनी का दूध हमें मतलब किसी को पीने के लिए दिया, तो जलोदर में बहुत अच्छा रामबाण की तरह फ़ायदा करेगा और प्रत्यक्ष है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये तो जब हम पाचक पित्त के ऊपर चर्चा करेंगे तो इसका क्या कारण है उसके विषय में पूरा चर्चा करेंगे। क्योंकि पाचक पित्त के अंतर्गत ऊँटनी का दूध भी आता है। क्योंकि 8 प्रकार का दूध का सेवन करने के लिए कहा गया है। 8 प्रकार का दूध, 8 प्रकार का दही, 8 प्रकार का घी। तो उसमें क्या-क्या उसमें फ़ायदे करते हैं वो पाचक पित्त में हम चर्चा करेंगे। ठीक उसी तरह जो सिरस का जो ये तो छाल भी होता है। छाल के विषय में हमने चर्चा की अभी सिरस का क्षार। ठीक उसी तरह सिरस का जो बीज होता है, छोटे-छोटे उसके बीज होते हैं। उसको क्या करना है, उसको मतलब पेड़ से लेकर के आइए फली को और उसका बीज निकाल दीजिए और 4 या 5 दिन तक उसको धूप में सुखा करके रखिए। और एक-एक बीज को मतलब बढ़ाते हुए, मतलब आज पहला दिन 1 बीज ले लिया, दूसरे दिन मतलब 2 बीज ले लिया, तीसरे दिन 3 बीज ले लिया। इस प्रकार से क्या करना है आपको लगभग 30 बीज तक आगे बढ़ना है, बराबर? फिर 30 मतलब 1 महीने में मतलब 30वें दिन जो है 30 बीज लेने हैं और ये सुबह में एक ही मतलब खाली पेट में जैसे आपने स्नान शौच से निवृत्त होकर के आए और खाली पेट में उसको निगल गए और उसके बाद में थोड़ा-सा पानी पी लिया। बस यही करना है दिन भर में। और 31वें दिन फिर 30 और 32वें दिन 29 मतलब जैसे एक-एक बीज बढ़ाते-बढ़ाते गए थे, फिर उसको एक-एक बीज उसको कम-कम करते के लाना है। तो इसको आयुर्वेद में शिरस्य बीज वर्धमानम, वर्धमान कल्प ऐसा मतलब करके उन्होंने मतलब कहा है आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है।
तो इसको शिरस्य बीज कल्प वर्धमान कल्प की भांति कल्प में यदि उसका प्रयोग करते हैं, तो आपका जो भी बोलते हैं कि मुझे 10 साल से कब्ज है, कोई बोलता है कि मुझे 30 साल से कब्ज है, ये मैंने कोई औषधि लेता हूँ तो या लेती हूँ तो मुझे परिमाण परिणाम मिलता है। जैसे ही औषधि बंद करते हैं तो मेरा मेरा वही बुरा हाल हो जाता है। तो आप इसका सरल प्रयोग मतलब करके देखिए, फिर आप मुझे बताइए कि कितना आपको फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह जो टंकण भस्म होता है, टंकण भस्म भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है यकृत के लिए, लिवर के लिए और स्प्लीन के लिए। ये आप मतलब मान के रखिएगा। तो टंकण भस्म कितनी मात्रा में लेनी है? तो ऐसा कहा गया है कि जो टंकण भस्म है, उसको पहले आप टंकण भस्म तो आपको बना-बनाया हुआ मिल जाता है, या तो फिर सुहाग लेके आइए, टंकण लेके आइए और उसको ये लोहे की कढ़ाई में या तो तवे में डाल दीजिए। पहले पिघल जाएगा, फिर बाद में वो भस्म बन जाएगा, सफेद रंग की भस्म आपको प्राप्त हो जाएगी। उसको थोड़ा इमाम दस्ते में कूट लेना है या तो खरल में खरल करके उसको छलनी से छान लेना है, बारीकी कपड़े से, फिर उसको रख लेना है, इसको टंगड़ भस्म कहा जाता है। इसको 1-1 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार देना है, मतलब 1 कप पानी में मिला करके देना है, बराबर? तो ये यदि पीने के लिए देते हैं, पानी में देते हैं या तो फिर मक्खन में दीजिए या तो घी में मिला करके दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे तो बृहत निघंटु रत्नाकर में कहा गया है कि इसको नवनीत योगा से देना चाहिए। नवनीत यानी कि मक्खन, ये मेरा योग नहीं है, ये बृहत निघंटु रत्नाकर का योग है। तो नवनीत योगेन सुहागा, ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। तो पांडु रोग विनाशनम और यकृत रोग विनाशनम, प्लीहा रोग विनाशनम, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब यकृत को ठीक करने के लिए, प्लीहा को ठीक करने के लिए, मतलब लिवर स्प्लीन को, फैट को ठीक करने के लिए और मतलब हमारे हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आपने यदि टंकण भस्म को मक्खन के साथ में या तो मतलब नवनीत योगेन यदि आपने प्रयोग किया, तो आपको पहले दिन में ही आपको परिणाम आ जाएगा। मतलब उसको दिखने दिखने लगेगा। केवल भरोसा है, मतलब केवल करने की और उसको अपनाने की और उसका परिणाम देखने की। तो ये कुछ सिद्ध योग था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रंजक पित्त के ऊपर चर्चा का विषय है। तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले बार हमने कहा था कि ये रंजक पित्त जो है आमाशय में रहता है, यकृत और प्लीहा में भी मतलब रहता है और इसका मुख्य काम है रस धातु को रक्त धातु में परिणत करना, मतलब परिवर्तन करना। परिवर्तन नहीं, परिणत करना। और रस धातु यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी, उसको रस धातु कहा जाता है और रक्त धातु यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, उसको आरबीसी मतलब नाम से हम सभी जानते हैं। तो ये तो मतलब है कि रक्त धातु को मतलब रस धातु को रक्त यानी कि वर्ण में, उसको वर्ण में मतलब लाता है। वर्ण यानी कि आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि हमने उसको वर्ण के साथ में क्यों जोड़ा? क्योंकि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, उसको आयुर्वेद के साथ में जोड़ने की क्या आवश्यकता है? तो इसकी इसलिए आवश्यकता है क्योंकि सभी आचार्यों ने कहा है, चाहे वेद के विद्वान हो, पुराण के विद्वान हो या तो संहिता के संहिताकार हो, दर्शनकार हो, दार्शनिक हो या तो फिर उपनिषदकार हो या तो जो ब्राह्मण ग्रंथ रचनाकार है, चाहे कोई भी हो, चाहे आयुर्वेदाचार्य हो, सभी ने मुक्त कंठ से एक ही बात की है कि यत पिंड तत ब्रह्मांड। पिंड यानी कि शरीर, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। शरीर मतलब पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारे पूरे शरीर में वर्ण, वर्ण यानी कि रंगीन, तो वर्ण में केवल एक ही वर्ण में आता है जो कि रक्त है और इसके छोड़ देंगे तो कोई भी जो है ना वो वर्ण नहीं है। आप बोलेंगे हमारा हृदय भी वर्ण है, यकृत भी वर्ण है, लाल दिखता है, प्लीहा भी वर्ण है। वो इसलिए वर्ण है क्योंकि यहाँ से मतलब उसका खान है, खजाना है। जैसे हम गंगोत्री जाते हैं तो गंगोत्री गंगा माता का उद्गम स्थल है, तो वो भी कितना वो पवित्र ही होगा ना। जैसे गंगा माता पवित्र है तो जहाँ से निकली है वो भी पवित्र ही तो रहेगा ना। इसीलिए और रक्त धातु मतलब जब बनती है, रस से रक्त बनती है, वो सीधा कहाँ जाती है? सबसे पहले हृदय के पास जाती है। इसलिए वो हृदय के पास भी में मतलब रंग करेगा ना। जैसे जाती है गंगा मैया जाकर के कहाँ मिलती है? जाकर के हमारे मतलब समुद्र में मिल जाती है। इसीलिए तो समुद्र को तीर्थराज कहा गया है, क्योंकि सभी तीर्थों के जल समुद्र में जाके मिलते हैं। इसीलिए मतलब समुद्र को तीर्थराज कहा गया है। ऐसा कहा गया है, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे सर्व तीर्थानि तस्मात् तीर्थराज स्मृतः। मतलब पृथ्वी में, मतलब ये धरती में जितने सारे तीर्थ होते हैं, सभी तीर्थों के जल मतलब तानि तीर्थानि सागरे, सभी तीर्थों के जल जाकर के सागर में मिलते हैं। और सागरे सर्वतीर्थानि मतलब सभी तीर्थों के जल जाके निसंदेह, इसमें शंका के कोई विषय नहीं है, वो सागर में ही मिलते हैं। इसीलिए तस्मात् तीर्थ राजा स्मृता, इसीलिए सागर को तीर्थों के राजा के नामों से जाना जाता है। तो
गंगा भी मतलब पवित्र है, तो सभी नदियां पवित्र है। तो जहां मिलती है, जहां के जाके वो संगम होती है, तो वो भी तीर्थराज कहलाता है। ठीक उसी तरह हमारा रक्त धातु, भले यकृत और प्लीहा से रंजक पित्त निकल के आती है और रस को रक्त बनाती है, परंतु वो सबसे पहले हृदय में जाकर मिलती है। हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, बात अलग है। जैसे हमारा समुद्र से वायु, सूर्य भगवान लेते हैं जल को सुखा करके, वाष्पिक करके, फिर वो पर्जन्य को दे देते हैं। पर्जन्य मेघ को दे देते हैं, और मेघ जो है तरल तरल रूप में फिर हमारे वर्षा के रूप लेकर के हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जो कि हमें बोलते हैं कि वर्षा हुआ, बारिश हुआ, बरसात आई, ऐसा बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह जैसे ही मतलब हृदय के पास पहुंच जाता है, हृदय क्या करता है, मतलब वहां पे जो प्राण वायु है, प्राण वायु ज्ञान वायु को ऊपर छोड़ देता है। तो ज्ञान वायु को आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पे पर्जन्य समझिए। ये प्राण वायु जो है, नहीं, मैं गलत कहा। यकृत प्लिया जो है यहाँ पे सूर्य भगवान का किरदार निभाते हैं, भूमिका निभा रहे हैं, और वो वहां पे छोड़ देते हैं हृदय के पास में। तो हृदय के, हेलो, वंदे मातरम, अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। जी भैया जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, ठीक है। तो हाँ, जैसे यहाँ पे, जैसे भगवान सूर्य देव भगवान मतलब मतलब समुद्र से, सारे संसार से जल सोख लेते हैं बाष्पीकरण करके। तो यही जो रंजक पित्त है, मतलब यही काम करते हैं रंजक पित्त के माध्यम से। और यकृत प्लीहा जो है, इनको आप भगवान सूर्य के माध्यम समझिए, मतलब भूमिका समझिए। फिर वो भेज देते हैं प्राणवायु के पास में। तो प्राणवायु क्या करता है, वो पर्जन्य है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे भगवान सूर्य जल को बाष्पित करके पर्जन्य को दे देते हैं, तो ये भी प्राणवायु को अर्पित कर देते हैं। मतलब जैसे यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, मैं इसको आपको तुलना करके बता रहा हूँ कि जो संसार में है वही हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर में है वही संसार में है। शरीर और संसार में कोई भिन्नता नहीं है। और फिर वो पर्जन्य दे देते हैं। पर्जन्य क्या करता है, मेघ को अर्पण कर देते हैं। और प्राणवायु क्या करता है, तो ज्ञान वायु को दे देता है। और मेघ को मतलब जब दे देते हैं, मेघ क्या करता है, पूरे शरीर संसार में पुनः वृष्टि का रूप करके, मतलब वृष्टि होकर के सारे संसार में फिर जल की वो वर्षा करने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी व्यान वायु के पास जब पहुंच जाता है, व्यान वायु मतलब रूपी मेघ में, तो वो पूरे शरीर में वो फिर व्यान वायु रक्त धातु को, रस धातु को अपने संग लेकर के वो फिर मतलब हमारे शरीर में संचालन करता है। तो जैसे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु यही मतलब बात सत्य है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो ठीक उसी तरह, तो जब हमारा प्राणवायु ज्ञानवायु भी मतलब इसमें सम्मिलित होते हैं, तो ठीक उसी तरह यदि हमने यहाँ पे रंजक पित्त विकृत हुआ, तो निस्संदेह आपका प्राणवायु और ज्ञानवायु भी विकृत होगा। तो रंजक पित्त जिनका विकृत होता है, तो देखेंगे कि उनका हृदय में पीड़ा होगी, मतलब छाती में पीड़ा होगी, दर्द होगा। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह ये हमारे शरीर में केवल यही वर्ण है, मतलब हृदय में भी वर्ण है। वर्ण यानी कि लाल रंग का, थोड़ा हल्का सा लाल दिखता है। यकृत और प्लीहा भी लाल रंग का दिखते हैं। परंतु ये इसी कारण दिखते हैं क्योंकि यहाँ से रंजक पित्त की स्राव होता है, और रंजक पित्त मिल करके हृदय के पास जाते हैं, इसीलिए हृदय भी लाल लाल दिखता है। तो ये जो लाल वर्ण रंगीन दिखता है, और रंगीन जो दिखता है उसको संस्कृत में वर्ण कहा गया है। और सारे संसार में वर्ण व्यवस्था जो है 4 प्रकार की है। अभी 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था है, जिसको कुछ आध्यात्मकारों ने ब्राह्मण नहीं कहा, विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ऐसे 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कहा है। फिर उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, जो नकारात्मक बुरे लोग होते हैं वो नेगेटिविटी पाई जाती है। और ये मेडिकल साइंस भी केवल 4 प्रकार की ही वर्ण व्यवस्था किया है। उसमें तो 5 प्रकार का पांचवा वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। आप बोलेंगे ये तो सही बात है, परंतु मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी कुछ दिनों से एक ब्लड मतलब मिला है, संभवतः ब्लड क्यू है, ब्लड क्यू ऐसा कुछ है। या तो हाँ, ब्लड क्यू ही है। वो अमेरिका या किसी देश में मतलब मिला कुछ, मतलब अभी कुछ सालों से। तो वो लोगों ने कहा कि हमने ये खोज निकाला एक प्रकार का वर्ण, मतलब ये मतलब दुनिया को चौंकने के लिए, मतलब चौंकाने के लिए कहते हैं। तो वहां पे आप ये झांसे में मत आइए, क्योंकि ये सब बातें भी है ना हमारा आयुर्वेद में, हमारे शास्त्र में रचना किया गया है। आप बोलेंगे वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि हमारे वर्ण तो 4 प्रकार के है ही। तो ये 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था में कहा गया है। तो यदि आप इससे
थोड़े अलग से यदि विवाह करते हैं या तो फिर अन्य मतलब किसी के साथ में शारीरिक संबंध रखते हैं, तो उससे जो संतान उत्पत्ति होती है, तो उसमें वर्ण संकरता फैलती है। और ये बात भी भगवद भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा है कि वर्ण व्यवस्था यदि सही तरीके से न चले, तो वहां से वर्ण संकरता फैलती है, और वर्ण संकरता से अराजकता फैलती है, अराजकता से फिर दुर्भिक्ष आते हैं, फिर लोगों को खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, सारे सारे दरिद्र होने लगते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि आपने वर्ण संकरता फैलाई, तो आप दरिद्र हो जाएंगे। तो दरिद्र यहाँ पे इसके लिए हो जाएंगे, आप दरिद्र मतलब अभी यहाँ पे यदि हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यदि देखें, आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें, इसको यदि हमने समझा, तो हमने मतलब पहले भी मतलब चर्चा की है कि जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी आती है तो हम बोलते हैं कि दरिद्रता हमारी दूर हो गई। लक्ष्मी यदि मतलब लक्ष्मीहीन हो जाते हैं, तो दरिद्रता आ जाती है। तो लक्ष्मी आयुर्वेद को निरोग यानी कि आरोग्यता के साथ में तुलना किया गया। मतलब जो रोगहीन है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी युक्त है, जो रोग युक्त है वो दरिद्र है। तो इसमें ये हमें समझना है कि यदि आपने वर्ण संकरता फैलाई, तो आप दरिद्र होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि आपने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, यानी कि जिसको जैसे इसको और थोड़ा अच्छे अच्छे से समझते हैं। जैसे मतलब कहा गया है ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप है और ओ ग्रुप है। तो इसमें ऐसा मतलब विधान भी है मेडिकल साइंस में कि इसका ब्लड वो नहीं दे सकता, इसका मतलब इसको ये नहीं दे सकता, इसका ब्लड वो नहीं ले सकता। तो ये इनको कैसे पता चला कि इसका ब्लड उसको नहीं लेना चाहिए और इसका ब्लड उसको नहीं चढ़ाना चाहिए, यदि चढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा, उनको पता कैसे चला? तो ये सब जो व्यवस्था है हमारे आयुर्वेद में साथ में यदि जोड़ेंगे या तो हमारे अध्यात्म शास्त्र के साथ में जोड़ेंगे, तो आप सबको मतलब अच्छा लगेगा और सत्य बात जो है वो सामने आएंगे। परंतु हमारा जो सत्र है, इसका चर्चा जो अनुसंधान का चर्चा, वो तो हमारा कल है आप लोगों के साथ में। इसके लिए मैं इसका रहस्य आज उन्मोचन नहीं कर रहा हूँ, परंतु उसका कुछ सूत्र भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो जब वर्ण संकरता फैलती है, तो फिर हमारा वर्ण संकर मतलब उसमें ना वो विप्र वर्ण में आएगा, ना क्षत्रिय वर्ण में आएगा, ना वैश्य वर्ण में आएगा, ना शूद्र वर्ण में आएगा। वो किसी वर्ण में वो जुड़ेगा नहीं, किसी वर्ण के साथ में उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि वो वर्ण संकर है। तो यही जो है अभी उन लोगों को मिला, किन लोगों को मिला ना, अमेरिका या किन किन मतलब कुछ कुछ लगभग 5-6 देशों में उन्होंने डीएनए टेस्ट किया, तो वो चौंक गए, अरे ये तो ब्लड टेस्ट है, ये तो ए नहीं है, बी नहीं है, ए बी नहीं है, वो नहीं है, ये तो कोई अलग किस्म का रक्त है। अरे भैया, तुम जो अलग किस्म का वर्ण बोलते हो, वर्ण यानी कि जो रक्त धातु मतलब बोलते हो, ग्रुप समूह बोलते हो, ये तो हमारे भारत में वर्ण संकर कह करके पहले मतलब सृष्टि के आरंभ से ही बता दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, नवा बात तो इसमें नूतनता कुछ है ही नहीं। तो ये तो मतलब था, मतलब वर्ण संकर क्या है ये आपको समझाने के लिए। और उसको हम आगे ऐसा कहते हैं कि जब जल रूप इसमें जो है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें 90% मतलब जल होता है, मतलब वाटर होता है, वो लोग मतलब बताते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रस धातु होता है, रस यानी कि क्या है, जैसे हमने कोई गिलोय का पत्ते लेके आए, या तो तुलसी का पत्ते लेके आए, या तो कोई भी मतलब पेड़ का पत्ते लेके आए, तो उसमें हमने क्या किया, मतलब उसको निचोड़ करके, कूट करके, पीस करके, उसका निचोड़ करके रस निकाला। तो इसी को हम रस धातु मान लेते हैं। फिर उसमें क्या किया हमने, शहद मिला दिया। तो शहद मिला दिया तो लाल वर्ण की हो गई, क्योंकि शहद लाल वर्ण का है, मधु। तो मधु मिलाया तो मधु मिश्रित होकर के लाल वर्ण हो गया। तो उसको आप रक्त समझ सकते हैं। तो यही जो काम करता है, ये हमारा रंजक पित्त का ही काम होता है। तो हम जो भी भोजन करते हैं, वो जो उसमें परिपाक होता है, या तो उसका जो सार भाग होता है, उसका रस निकलता है, और वही जो होता है रस धातु। जैसे हम इसे पेड़ पौधे पौधे वनस्पतियों का कहते हैं स्वरस, यानी कि जूस अंग्रेजी में, या तो कोई फ्रूट जूस हो गया, किसी फल का स्वरस हो गया, उसको स्वरस कहा जाता है। और हमारे शरीर में पाचन होकर के उसको रस कहते हैं। और इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल एक सा ही है। यहाँ पे हम अपने हाथों से निचोड़ते हैं, और वो भी जो है हमारा जो भोजन है, उनके लिए फल है, उनके लिए पत्ते के स्वरूप है, और कुछ नहीं है। तो वो हमारा मतलब रस निचोड़ करके वो रस धातु बनाते हैं। फिर वो जो रंजक पित्त यानी कि वो उसमें मधु मिलाते हैं, उनके लिए रंजक पित्त मतलब यकृत प्लीहा के लिए रंजक पित्त जो है एक प्रकार के मधु के समान है। जैसे मधु मतलब कोई मधुमक्खी बनाती है, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। तो रंजक पित्त ही उसको रक्त को बनाती है। उसका काम और कोई पित्त नहीं कर सकता, कोई वात नहीं कर सकता, कोई कफ नहीं कर सकता। ये हमको समझने का मतलब समझना चाहिए। तो इसको जब मतलब फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें 90% वाटर इसलिए होता है क्योंकि उसमें मान लीजिए आपने एक कप या तो आधा गिलास आपने रस निकाला, उसमें आप मधु मिलाएंगे तो कितना मिलाएंगे, 1 चम्मच, 2 चम्मच, ज्यादा 3 चम्मच मिलाएंगे। उससे तो आधा नहीं मिला सकते ना, ज्यादा तो नहीं मिला सकते कि हमने
आधा गिलास रस निकाल आए तो हम आधा गिलास ही मतलब मधु मिलाएंगे, तो ये तो फिर मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो मतलब हैबिट हो जाएगा, फिर वो उसमें ला तो करेगा साथ में उसका प्रतिक्रिया भी मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए वहां पे कितना प्रतिशत होता है, केवल 10% ही उसमें, 5% उसमें प्राणवायु होता है, 5% उसमें रंजक पित्त होता है, और 90% जो है रस धातु होता है। ये आयुर्वेद में उल्लेख है। और इसी बात को वो लोग बताते हैं इसमें 90% वाटर है। रस हमने मतलब जब हमने वात पित्त कफ को समझने का प्रयास किया था, तो आपको सबको याद भी होगा, स्मरण भी होगा कि वात यानी कि वायु, पित्त यानी कि मतलब अग्नि, और कफ यानी कि रस, चंद्र और जल, ये तीनों के हिसाब से हमने मतलब उसको मतलब हमने नहीं, ये चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदि मतलब उन्होंने ही मतलब कहा है, हम तो केवल उनके भाष्य को आपके सामने उपस्थापना कर रहे हैं। तो रस यानी कि क्या है, जल है। तो भैया 90% जल जो है, मतलब 10 भाग में से 9 भाग जल है, रस है, ये तो आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इसको कैसे मतलब प्रमाणित किया? केवल उन्होंने जो है केवल उसको मतलब उसके खोजने के लिए निकल गए। जैसे मतलब मान लीजिए कि हमें किसी राजघराने का कोई नक्शा हमें मिल गया, तो नक्शे में पता चला कि ये यहाँ पे मतलब सोना है, यहाँ पे खजाना है, तो हम नक्शे के माध्यम से हम चले गए, तो हमें वो सोना खजाना खजाना खोजने का जो है बहुत अच्छा, हमें बस सरल हो जाता है, सहज और सुगम हो जाता है। ठीक है, यही किया अंग्रेज लोगों ने, यही किया वो मेडिकल साइंस वालों ने। उन्होंने कोई मतलब तीर नहीं मारा है, हमको केवल समझाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने केवल अपनी भाषा का ही प्रयोग किया, दूसरा उन्होंने कोई तीर नहीं मारा है। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। यदि नहीं समझा, नहीं जाना, तो फिर हमारा भारत का कुछ नहीं हो सकता, आयुर्वेद का फिर उन्नति नहीं हो सकता। जब आयुर्वेद उन्नत नहीं होगा ना, तो ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना हमारी रसोई घर रहेगी, ना ये पेड़ पौधे वनस्पति रहेगी, ना कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए अभी भी मतलब मतलब समय है, आप सुधर हो जाए, मतलब थोड़ा सावधान हो जाइए, सावधान बरते, कि केवल आप आयुर्वेद को ही उन्नति कर दीजिए, बाकी आपका सबका मतलब उन्नति हो जाएगा। आप मतलब ये ध्यान में रखिए। तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु आपके साथ में चर्चा का विषय होगा वो कल का बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो निसंदेह प्रश्न कर सकते हैं। परंतु सबसे आग्रह और अनुरोध है कि कल 7:30 बजे तक सब जुट जाइए, और अपने अपने जो भी मत है, जो विचार है, निसंदेह निसंकोच भाव से प्रकट करिए। ऐसा ना सोचे कि मुझे कुछ आता नहीं है, या तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ आयुर्वेद के विषय में ज्ञान नहीं है, मैं क्या बताऊं, मेरा गलत हो जाएगा। भले गलत होगा तो भी आप मतलब अपना मत रखिए, क्योंकि जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप चल नहीं सकते। जैसे हम कोई छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो वो चलते चलते गिरता है, बार बार गिरता है, उसका घुटना टूटता है, मतलब छिल जाता है उसके, मतलब कभी कभी पैर भी मतलब छिल जाते हैं, मतलब आंखों मतलब उसके कपाल में मार मतलब चोट लगती है, पेट में भी चोट लगती है, हाथों में मतलब कोहनी के पास भी छिल जाता है, फिर भी वो चलता रहता है। यदि हमने मतलब सोचा नहीं इसको तो चोट लग जाता है, इसको नहीं चलाना है, तब तो फिर वो अपंग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, मतलब दिव्यांग हो जाएगा। तो इसके लिए जब तक गिरेंगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं, अर्थात तब जब तक चलेंगे नहीं तब तक दौड़ेंगे नहीं। इसलिए भले भूल हो, सही हो, गलती हो, जो भी हो, हर कोई अपना अपना मत अवश्य रखे। तो मैं अपनी ये वाणी को विराम को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों के मन में कोई ये सब कोई प्रश्न शंका हो तो निस्संदेह रख सकते हैं। वैद्य जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। जी आपको मैं कॉल किया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। कॉल करने के लिए भी कोई क्षमा याचना करता है भला? समय को ध्यान में रखते हुए मैं कॉल नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आप जिस समय फोन किए कर रहे थे, उस समय हम सत्र के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, इसलिए हमने उसको काट दिया फोन पे आपको। कोई दिक्कत नहीं, कल दोपहर में बात कर लेंगे, ठीक है? जी धन्यवाद। किसी का कोई शंका हो, प्रश्न हो, तो कृपया उपस्थापना करें। वंदे मातरम जी। हाँ जी, वंदे मातरम। ये निर्गुंडी के पास में एक तो जो पीला पीला निकलता है, उसको क्या बोलते हैं जी, वैद्य जी?
उसको ही निर्गुंडी का जड़ कहा जाता है। उसका जड़ मतलब से ऊपर में जो, जो हाँ, फंगस निकलता है। जी जी, फुंसी फुंसी फंगस की तरह जो निकलता है, वो जहाँ पे निर्गुंडी का जड़ जी लेने के जी। लिए लिखा गया है, वो असली निर्गुंडी का जड़ होता है। और उसको आप देखेंगे निर्गुंडी का जड़, संभालू की जड़ ऐसा लिखा है, तो आप वहां पे उसका प्रयोग करिए, बराबर। और ये पीड़ा शामक है, पित्त शामक है, कफ निसारक है, बलदायक भी है, स्नायुओं को भी बल देता है, नींद बहुत अच्छा लाता है। तो ये बहुत अच्छा, आप उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, उसका चूर्ण बना करके भी मतलब ले सकते हैं, जैसे आपकी मतलब इच्छा हो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असली जो निर्गुंडी का जड़ होता है वही होता है। वो हर किसी को नहीं मिलता, हर समय नहीं मिलता। इसके लिए क्या किया जाता है कि निर्गुंडी का छाल ले लिया जाता है। ठीक है जी। क्या होगा भाई जी, काढ़ा या पाउडर लेने के लिए वन काढ़ा पान? या पाउडर आप यदि उसका सेवन करते हैं तो वात का शमन करता है, पीड़ा को हरण करता है, पित्त का शमन करता है, स्नायुओं को बल देता है, नींद अच्छी लाती है। ज्ञान वायु के लिए बहुत अच्छा काम है का उसका। मात्रा क्या होगा भाई जी? मात्रा, यदि उसका चूर्ण लेना है तो 1 चम्मच की मात्रा में लीजिए। यदि काढ़ा बनाना है तो 20 ग्राम की मात्रा में लीजिए। ये बुजुर्गों के लिए, वयस्कों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए इसकी आधा कर दीजिए। जी जी। और वंदे मातरम मतलब वैद जी। उसमें अनुपान मध या कुछ मीठा या शहद मिलाना है क्या? हाँ, मध भी मिला सकते हैं, मध से ले सकते हैं। जिनको कफ की समस्या रहती है, कफ के साथ में जिनको सर में दर्द रहता है, या तो कमर में, घुटने में, कंधों में, या तो आंखों में दर्द रहता है, नाक में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, तो वो लोग उन्हें मतलब मधु के साथ में ले सकते हैं। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक ले सकते हैं, 2-2 ग्राम की मात्रा में, 2-2 मासा की प्रमाण में। और जिनको पित्त की समस्या बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो वो इनको घी के साथ में ले सकते हैं, या तो सादा पानी से ले सकते हैं। और वात की समस्या है तो उसको गरम गरम पानी से, या तो काढ़ा बना करके, या तो इसको पहले पी करके बराबर लार के साथ में पहले निगल जाइए, और उसके बाद में गरम गरम पानी पी लीजिए। तो इसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। आप प्रकृति के अनुसार, रोग के अनुसार उसका अनुपान बदल सकते हैं। यदि आपको पेट में दर्द रहता है तो इसी निर्गुंडी के जड़ का चूर्ण को, इसको निर्गुंडी मूलत्वक ऐसा नाम से जाना गया है। आप भाव प्रकाश देखेंगे तो निर्गुंडी मूलत्वक के नाम से उसमें बताया गया है। राज निघंटु में, ये धन्वंतरी निघंटु में, जयदेव निघंटु में, तो उसमें बताया गया है। तो आप इसका छाछ के साथ में सेवन करते हैं तो पेट दर्द में बहुत अच्छा फायदा करता है। जी जी, धन्यवाद भाई जी। जी, राम राम। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम भैया, बताइए। वैद जी, बेगस तंत्रिका के बारे में पूछे थे तो बोले थे कि बताएंगे, और एक दूसरा प्रश्न है कि विष्णु सहस्त्र पाठ को कैसे करते हैं, ये भी क्या जी? पूछे थे प्रश्न। विष्णु आपकी आवाज सहस्त्र बहुत पाठ धीमे आ कैसे, रही है। विष्णु सहस्त्र पाठ वैद जी कैसे करते हैं इसके बारे में जानना था, और बेगस तंत्रिका के बारे में। बेगस तंत्रिका के बारे में रिकॉर्डिंग में जाके सुने थे, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाया था शायद। वेद चंद्रिका। नहीं नहीं, बेगस तंत्रिका। अच्छा, वेगस तंत्रिका। हाँ हाँ हाँ। तो जी मैं जी। थोड़ा समय के अभाव के कारण मैं आपको भेज नहीं पाया। कोई बात, मैं अभी 2-3 दिन के भीतर ही मैं समय निकल करके विष्णु सहस्त्र नाम भी, जो कि चरक जी ने बताया है, और साथ में वेगस तंत्रिका के विषय में भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, साझा कर दूंगा। ठीक है जी। तो आप, आपके जी साथ वैद में जी भी धन्यवाद। सभी लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जी वैद जी धन्यवाद धन्यवाद। जी। वैद जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैद जी एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, और जब एसिडिटी हो जाती है तो क्या हम गाय का खाली पेट घी खा सकते हैं, उससे आराम होगा? देखिए, डॉक्टर लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके साथ में उनका सदा मतलब व्यवहार बना रहे। मतलब आप जी लोगों को मतलब जिसको भी बताते हैं कि घी नहीं खाना है, उसका अर्थ जी ये है कि उनके ऊपर बड़ा स्नेह है उनको, डॉक्टर लोगों को। ये समझ जाना चाहिए, जी मतलब मेरी अपनी भाषा से बता रहा हूँ। जी इसलिए जी स्नेह है। जैसे कि हमारा किसी मित्र के ऊपर स्नेह होता है, तो हम क्या करते जी हैं, हर 10 दिन में, 15 दिन में, हर अठवाडिये में, मतलब 1 सप्ताह में उसको बैठते हैं, मिलते हैं, जी और उसके साथ में खुशी मजा करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, और पार्क मतलब कहीं पे उद्यान में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, मिलने जाते हैं। तो ये घूमने फिरने के लिए तो नहीं जाएंगे, आपके साथ में चाय नाश्ता नहीं करेंगे, परंतु ये स्नेह इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके साथ हम्म, में उनका मिलन होता रहे, मतलब साक्षात्कार होता रहे।
और आप जी उनको चाय नाश्ते के लिए आप अपने जेब से देते रहे, इसीलिए वो जी कहते हैं कि आपको घी नहीं पीना है। ये जी पहले मतलब सूत्र है। दूसरा जी मतलब रहस्य में ये है, वो जो बताते हैं सही बताते हैं, आधा सत्य बताते हैं, इसीलिए जी क्योंकि वर्तमान में जो घी मिलता है वो घी नहीं है, बटर ऑयल है। क्योंकि सभी जी कंपनियां, चाहे कोई भी कंपनी हो, जो घी बनाते हैं वो वास्तव में दूध को कोई अलग से मशीन है, मशीन का नाम तो मुझे याद नहीं है सही तरीके से। वो मशीन जी से वो मतलब उसका डायरेक्ट मतलब बटर निकाल लेते हैं, और बटर को उसको पिघला करके वो घी का कन्वर्ट कर देते हैं, परिणत करके उसको पैकिंग करके बाजार में बेच देते हैं घी के जी लिए। तो वास्तव में घी नहीं है, घी वही होना चाहिए जो आपने सबसे पहले मलाई निकाला दूध का, और जी मलाई को फिर दही जमाया, दही को फिर मतलब आपने उसको बिलोना करके उसका माखन निकाला, माखन को लोहे के किसी पात्र में, चाहे कढ़ाई हो या तो कोई लोहे का मतलब कोई भी पात्र हो, उसमें चूल्हे के आग पर बिठा करके उसमें से जो पिघल करके माखन पिघल करके जो आए, वो असल में घी होता है। बराबर। जी तो वो घी जी खाएंगे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि घृतय न वर्धते वीर्यम, और घृतय न आयु, घृतय आयु, ऐसा कहा गया है। मतलब घी का सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है, शुक्र धातु की जी वृद्धि होती है, और हमारे शरीर जी में मतलब पुष्टता आती है और हमारी आयु बढ़ती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। मतलब घृतम च जी आयु, मतलब घृत का सेवन करने से आपका आयु बढ़ती है। परंतु उन लोगों ने घृत का आपका सेवन करने के लिए इसीलिए रोक दिया, क्योंकि ताकि आपके शरीर में शुक्र धातु ना बढ़े, वीर्य की मतलब जी धातु मतलब ना बढ़े, और आपका आयु घटता जाए, जिसके कारण आप उनके बार बार उनके मतलब द्वार पर जाए कि डॉक्टर जी साहब मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, बचाइए बचाइए। तो यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। जी अगर गाय का देसी घी मिलता है तो क्या हम उसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं? उसको सुबह से खाली पेट ना लेकर के, यदि भोजन जी के साथ में यदि लेते हैं, चावल में, दाल में, सब्जी में, रोटी में, तो हमारे शरीर का जी पोषण करता है, जो बोलते हैं ना न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जी देता है, मतलब पोषण देता है हमारे शरीर को। परंतु रात को जी गुनगुना मीठा दूध में यदि घी डाल करके पीते हैं, तो हमारा सारा जी शरीर का शोधन कर देता है। जैसे हम गाड़ी का इंजन मतलब सर्विसिंग करते हैं गाड़ी का, तो हमारा जी जो अंतड़ी है, हमारे मतलब अंतड़ियों का वो शोधन कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो तब तक सुख से जियो, आनंद से जियो, परंतु कर्जा करके भी घी मतलब पीना कभी मत छोड़ो। जी जी तो ये हमारा ये रहेगा कि हम दूध में डाल के लेना बेस्ट है और उसको हाँ जी। लेना चाहिए। जी जी। और अगर एसिडिटी बढ़ जाए तब क्या हम उसे ले सकते हैं? हाँ, एसिडिटी यदि आपके मतलब बढ़ जाती है, तो घी को जी पीने से अच्छा घी को लीजिए और उनके तलुए पर पूरा मालिश करिए, कांसे के पात्र से, मतलब किसी कांसे का जी कटोरी लीजिए, और उसका कटोरी का जी जो निचला हिस्सा है, जो प्लेन होता है, समान होता है, जी वो जी पहले उसमें लगा करके और पैरों जी को तलुए में रगड़िए, कम से कम 20 मिनट जी तक, 40 मिनट तक रगड़िए। तो उससे देखेंगे जी आधे घंटे के अंदर कैसा भी पित्त वो पूरा समन हो जाएगा, वायु कितना भी जी बड़ा हो वो समन हो जाता है। और ये हमने जी कई बार मतलब ऐसे रोगियों को पर मतलब हमने प्रयोग भी किया है, और लोगों को बताया भी है, तो उसमें सच में परिणाम मिलता है। आप भी इसका जी अगर उनके कफ हो प्रयोग तो? करिए। कब हो तो घी का सेवन करने के लिए मना किया गया है। यदि फिर भी घी तो खाने की इच्छा हो, तो उसमें काली मिर्च के से पहले उबाल लीजिए, फिर उसके बाद में जी उस घी का सेवन करिए, तो जी मिर्च घृत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जी जी तो ऐसे फिर में सेवन एसिडिटी करेंगे। मरीज को कैसे दें? एसिडिटी एसिडिटी भी मरीज है को और कफ भी है। हाँ जी देखिए, जहाँ पे आग है और आग के पास पानी है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। पित्त आग जी है और कफ पानी है, तो आग पानी कभी एक जगह नहीं रह सकते। या तो पानी होगा या तो फिर आग होगा। यदि आग का तेज है और जी पानी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में जी आप काली मिर्च के साथ में घी का सेवन कर सकते हैं। तो काली मिर्च जी लगभग लीजिए, 10 दाने लीजिए, उसको चबा चबा के जी खाइए। फिर ऊपर से जी घी को मतलब मुंह में रख करके मतलब घी 1 चम्मच ले लीजिए, 10 काली मिर्च ले लीजिए, उसको चबाइए। जी तो चबाने से जी क्या होगा, काली मिर्च के उसके घी के साथ में मिल करके, तो एक प्रकार से तेज मतलब काली मिर्च में तेज होता है, अग्नि का तेज, तो तेज जी से घी अपने आप में पिघल जाएगी, और उसको आप जी निगल करके फिर उसके बाद में गर्म पानी थोड़ा पी लीजिएगा। तो ये जी कफ का भी मतलब समन कर देगा और पित्त का भी समन करेगा। या तो फिर सौंठ सिद्ध घृत, उसका सेवन कर सकते हैं। तो या तो फिर अदरक का पहले सेवन कर लीजिए, फिर घी का सेवन कर लीजिए। तो अदरक जो है जी अग्नि का बढ़ा देगा, पित्त का समन करेगा, कफ का समन करेगा। फिर पित्त यदि ज्यादा बढ़ा हो तो घी को समन कर देगा। फिर उसके बाद में जी गर्म पानी थोड़ा पी लीजिए। तो ऐसे भी जी करेंगे तो घी का सेवन कर सकते हैं। परंतु ज्यादा जी कफ हो, केवल अकेला कफ हो, तो घी का सेवन नहीं करना चाहिए। जी
एसिडिटी भी साथ में और कफ भी सुबह आता है, दिन में तो नहीं आता, तो उसके लिए था कि तो कैसे ले। आपका आपका वहां पे कफ नहीं बढ़ा है, वहां पे वायु बढ़ी है। क्योंकि शीतलता गुण है ना वायु का होता है, कफ का नहीं है। जी कफ का भी है, परंतु वहां पे आपका वात और पित्त बढ़ा है। आप घी का सेवन जी करिए, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा जी। हाँ जी। जी धन्यवाद जी। जी। राम राम। वंदे मातरम वेदराज। वंदे मातरम माता जी। मैं ये बोल रही थी कि घी तो आजकल मिल नहीं रहा है और जी बिल्कुल स्निग्धता सही भी कहा। शरीर में चाहिए। स्निग्धता जी शरीर में जरूर चाहिए। रिफाइन जी खा खा के सारे खुश्क हो चुके हैं। तो जी। मैंने अभी नारियल का तेल चालू किया है, ये चलेगा? हाँ, नारियल का तेल चलेगा, परंतु कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं जहाँ पे नारियल का तेल देना वर्जित है। जैसे ऐसा कहा गया है, जो कृष है, जो हाँ। पतले व्यक्ति है, उनको नारियल का तेल नहीं देना चाहिए। और जिनके शरीर में अच्छा। अधिक मात्रा में पित्त बढ़ा रहता है, उनको भी नारियल का तेल नहीं देना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनको नारियल का तेल नहीं देना चाहिए। साथ में जिनके शरीर में अस्थि धातु मज्जा धातु विकृत हुआ है, मतलब दुर्बल है, शुक्र धातु जिनका दुर्बल है, और रस धातु जिनका सही से बन नहीं रहा, रक्त धातु जिनका हेमोग्लोबिन कम है, उनको भी नारियल का तेल पीने के लिए नहीं देना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, उनको बार बार उनका शरीर में जो जलीय अंश है वो कम हो जाएगा, जैसे कि वो दुर्बल हो जाएंगे और मतलब रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और जो ज्यादा परिश्रम करते हैं उनको भी नारियल तेल इतनी मात्रा में नहीं पीना चाहिए। परंतु कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब ये भी मन में शंका उत्पन्न होता होगा कि केरल में तो सभी मतलब वहां पे नारियल तेल ही पीते हैं। ये आपने बिल्कुल सही है, क्योंकि केरल में जो है ना ज्यादा करके क्रिश्चियन लोग हैं, विधर्मी लोग हैं। तो वो सब क्या करते हैं, गाय का मांस खाते हैं, बकरी का मांस, मतलब अधिक मात्रा में वो मांसाहार का सेवन करते हैं। तो मांसाहार जो है ना वहाँ पे प्रोटीन को बढ़ाता है, मांस धातु को, चर्बी को बढ़ाता है। तो चर्बी को गलाने का जो काम है वो नारियल तेल से बढ़िया कोई नहीं कर सकता है मेरे विचार में। क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि एक ही व्यक्ति का, मतलब एक ही महीने में 35 किलो वजन कम किया है, केवल नारियल तेल पिला पिला करके। आप लोगों को भले ये बात झूठ लगे, परंतु ये सत्य बात है। तो ये आप मतलब चाहे तो कर सकते हैं। तो केरल में जो ज्यादा मांसाहार करते हैं, तो उनका चर्बी न बढ़ जाए, इसलिए वो उनका जो भी खाना है, भोजन है, वो नारियल तेल से ही करते हैं। मतलब एक तरह से वो चर्बी को बढ़ाते हैं, तो उसमें चर्बी नाशक तेल, नारियल तेल से वो खाना बना देते हैं। तो उनके शरीर में प्रोटीन नहीं बनती, मतलब चर्बी नहीं बढ़ती है। ये उनका एक प्रकार से बुद्धिमत्ता ही हम कह सकते हैं, चालाकी से काम करते हैं, चतुरता से। और फिर ये जो महुए का तेल है वो कैसा रहेगा? किसका माता? महुआ महुआ। महुआ का तेल। महुआ हाँ। का तेल ले सकते हैं, परंतु इससे क्या है, एक प्रकार से नशा करता है। तो हर किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कामातुरा है, या तो जिनके मतलब मन में ज्यादा मात्रा में लोभ है, मोह है, जो जिनका रजोगुण प्रवृत्ति है, या तो जो मतलब कुछ भी सुन करके किसी को कोई मतलब उसको किसी ने डरा दिया, तो मतलब डर जाता है, या तो डर जाती है, रो देता है, या तो उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, या तो फिर वो गुमसुम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को महुआ का तेल नहीं देना चाहिए। उससे भी उनके मतलब शरीर और मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। आप जो फिर भी मतलब बोल रही है ना, ये मतलब बुरा मन मानिए, मैंने इसका एक सिलेबस तैयार किया हुआ है पाचक पित्त के समय ये सब बताने के लिए। तो ये सारे के सारे बातें जो है ना, पाचक पित्त में मैं सबको बताऊंगा कि क्या से क्या नहीं, होता मैंने है। तो इसलिए पूछा कि घी जो नहीं मिल रहा है उसके एवज में जनता को दिया क्या जाए। मैं अपने तरफ से तो देती नहीं हूँ, बोल देती हूँ भाई स्निग्धता जरूरी है, रिफाइंड छोड़ो और ये खा के और कुछ काढ़ा वाढ़ा पियो तो तुम्हारे अंदर ग्रीसिंग हो शरीर में, तो तुम्हारा शरीर जो आज बच्चे बच्चे कहते हैं घुटने दिख रहे हैं, टक टक आ रही है, तो उसके लिए मैंने ये घी बोला था। अब घी मिल नहीं रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, वो जनता कहाँ जाएगी? तो इसके लिए मैं एक उपाय बताऊं माता जी। हाँ बिल्कुल बताइए। आपका आपके एक क्षेत्र में गाय, देसी गाय, जो देसी गाय होती है, कितने हाँ, में आती है, कितने रुपए में मतलब बेचते हैं लोग? यहाँ तो 20 25 30 में आ जाएगी। तो आपको मतलब जिसके ऊपर मतलब दया आती है, या तो भावना है, प्रेम भावना, स्नेह भावना, तो उनको बोलिए, तो बेटा या बेटी, तुम मुझे 30,000 रुपया दो, मैं तुम्हें गाय देती हूँ, और तुम गाय को पालो और उसका दूध दोहन करो, घी निकालो, घी पियो, मस्त रहो। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। यही तो लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, जरा जरा सी गलियों में कहाँ गाय पालेंगे। सरकार ने अति लगा रखी है कि अभी भी कल परसों पेपर में आया था
कि नालियां चौक हो रही हैं, इस चक्कर में गौशाला बंद करा रहे हैं। तो ये बहुत हाँ, कुछ वो है, तो अब क्या कहा जाए। इसका इसका रहस्य है। मैं किसी दिन सत्र में बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, उसका क्या रहस्य है, किसी दिन सत्र में बताऊंगा। भले कुछ लोगों को झूठ लगे, परंतु उसका पूरा का पूरा रहस्य मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत टाइम लिया आपका। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम माता। तो अभी तो 9:15 बज चुके हैं। दीपक भैया है तो कृपया शांति पाठ करके विदाई दीजिए। हाँ, दीपक भैया सुन पा रहे हैं? शायद दीपक जी अभी व्यस्त हैं, अच्छा तो अच्छा। मैं ही कर। वंदे मातरम अरुण। हाँ, नमस्ते व्यस्त जी, वंदे मातरम। जी कैसे नमस्ते हैं? नमस्ते। जी जी बहुत अच्छा है। जी, तो कृपया आप ही शांति पाठ करके हमें विदा कीजिएगा। जी अवश्य। हाँ, सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। आइए हम सब मिलके शांति पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान अनंत जी से प्रार्थना है आप सबको अच्छे बुद्धि दे और आयुर्वेद का ज्ञान आपके मस्तिष्क में अवतरित हो, उत्परित हो, जिससे कि आप आयुर्वेद के एक एक बताई हुई मार्ग पर चले और चारों ओर आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करें। सभी को वंदे मातरम, राम राम, शुभ रात्रि।